उधर राहुल गांधी की एंट्री का बंगाल चुनाव पर कितना असर? कूच बिहार में ममता बनर्जी ने किसे ललकारा? नड्डा ने आज किस पर की आरोपों की बौछार? और बंगाल में आज कहां हुआ फसाद? बंगाल इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। आज बंगाल इलेक्शन में राहुल गांधी की एंट्री हुई। उन्होंने उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग में रैलियां की। दिनाजपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भगवा ब्रिगेड बंगाल को बांट कर रख देगी। आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में राहुल गांधी ने ममता सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां नौकरी पाने के लिए घूस देनी पड़ती है। आज ममता बनर्जी ने कूच बिहार फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जांच की जाएगी। सीएम ममता ने 5 शहीद बेदी बनाने का भी ऐलान किया। धूपगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचार के लिए बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई है, जिससे राज्य में कोरोना फैल रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। नॉर्थ 24 परगना के बंगाल उत्तर में उन्होंने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, तो कटवा, जमालपुर और आसनसोल के कार्यक्रमों में भी बंगाल में परिवर्तन का दावा किया। ममता दीदी के दलित विरोधी होने का भी आज मंगलकोट की रैली में जेपी नड्डा ने टीएमसी को दलित विरोधी बताया और कहा कि दलितों पर हमले होते हैं तो ममता सरकार में एक्शन नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि अब 2 मई के बाद ऐसा नहीं होगा। दीदी बौखला गई हैं, उनके हाथ से चुनाव निकल गया है। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद दीदी अब पेंटिंग बनाएंगी, क्योंकि पेंटर होने के बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी विकास और मोहब्बत का रंग नहीं भर पाई। बंगाल इलेक्शन में हिंसा का दौर जारी है। अब बरानगर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार परनो मित्रा की बाइक रैली के दौरान ये टकराव हुआ। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और इलाके में तनाव है। टीएमसी नेता और मंत्री पार्थ चटर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय और पूंजी स्कैम मामले में ईडी ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने पार्थ चटर्जी को अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।